लेकिन जो व्यक्ति बातचीत नहीं करता, जानबूझ के हर समस्या पे भी समस्या का समाधान करने की बजाय समाधान को समस्या में खड़ी कर देता है, जब उसका ट्रांसफर होता है लोग कहते हैं चलो एक बला हुट टल गया यार। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत। योगी सरकार में काफ़ी कोलाहल है। अभी तो 100 दिन का जश्न मनाया था, लेकिन ठीक से मना नहीं। इसी बीच खबरें आने लगी कि आपस में काफ़ी मतभेद है। सबसे पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक की नाराज़गी की खबर आई। उसके बाद जितिन प्रसाद का ओएसडी पकड़ा गया भ्रष्टाचार की धांधली में, और रही सही कसर दिनेश खटीक ने पूरी कर दी। दिनेश खटीक का मसला चूँकि अलग था, दलित हैं, और उन्होंने अमित शाह को चिट्ठी लिख करके साफ साफ कह दिया कि दलित हूँ इसलिए नहीं सुना जा रहा, इसलिए जो है जल्दी हड़कंप मचा। और उनसे जेपी नड्डा भी मिल लिए, अमित शाह भी मिल लिए, बीएल संतोष भी मिल लिए। लेकिन ये जो दोनों मंत्री हैं, ब्रजेश पाठक और जितिन प्रसाद, इनकी अभी किसी से मुलाकात नहीं हो पाई है। हाईकमान से मिलना चाहते हैं, ऐसी खबरें आ रही है। ये तो रही अभी तक की गतिविधियाँ। लेकिन जो दिनेश खटीक ने चिट्ठी लिखी थी वो काफ़ी वायरल हुई और उस पर विपक्ष ने चटकारे लिए। और इसी बीच एक और विधायक बम्बालाल की चिट्ठी जो है वो वायरल हो रही है। उनकी क्या शिकायत है कि रजनीश जो है अधिशासी अभियंता, वो उनकी नहीं सुन रहे हैं। वो विद्युत वितरण खंड हसनगंज के प्रभारी अधिशासी अभियंता हैं और वो उनकी सुन नहीं रहे, फ़ोन ही नहीं उठाते। उन्होंने डीएम और सीडीओ को चिट्ठी लिखी है और कह ये रहे हैं कि जब एक तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, और फ़ोन जब उठाया तो फिर कहते हैं कि आप बार बार मुझे फ़ोन क्यों करते हैं। बताइए, जनप्रतिनिधि से एक अधिशासी अभियंता ऐसे बात करेगा तो जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के लोगों का काम कैसे कराएगा। तो मंत्री की चिट्ठी के बाद अब ये चिट्ठी भी खूब वायरल हो रही है। लेकिन योगी क्या सोचते हैं, क्योंकि उनके कंधे पे शासन चलाने की जिम्मेदारी है, स्वच्छ प्रशासन देने की जिम्मेदारी है, भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस है, लॉ एंड ऑर्डर खराब होने पे जीरो टॉलरेंस है। तो योगी जी आज एक कार्यक्रम में नमूदार हुए। कर्मचारियों का ही कार्यक्रम था, ट्रांसफ़र पोस्टिंग का दौर है, उसी को लेकर के विवाद हो रहा है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। अच्छी राय लोगों के मन में बने। हम देखते हैं जिस कर्मचारी ने, जिस अधिकारी ने अच्छा काम किया है, वर्षों तक लोग याद करते हैं उसको, वर्षों तक लोग याद करते हैं। हाँ, मैं देखता हूं 25 साल 30 साल पहले कोई वहां से चला गया, रिटायर हो गया, लोग आज भी याद करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति बातचीत नहीं करता, जानबूझ के हर समस्या पे भी समस्या का समाधान करने की बजाय समाधान को समस्या में खड़ी कर देता है, जब उसका ट्रांसफर होता है लोग कहते हैं चलो एक बला हुट टल गया यार। बला मत बनिए, कभी नहीं। लोगों की दुआ भी और बद्दुआ भी बहुत लगती है। जैसा कि आपने सुना कि कुछ अधिकारी कर्मचारी ऐसे होते हैं जो समाधान को ही समस्या बना लेते हैं। वो किसी समस्या का समाधान करने ही नहीं चाहते हैं, और जब उनका ट्रांसफ़र होता है तो लोग खुश होते हैं। और कुछ ऐसे अधिकारी कर्मचारी होते हैं जो लोगों के प्रति सहयोगात्मक रवैया रखते हैं, तो उनका ट्रांसफ़र जब होता है तो लोग उनको याद करते हैं, या रिटायर हो जाते हैं तो 20-20, 25-25 साल तक याद करते हैं कि इस चेयर पे ये हुआ करते थे, तो उनका ऐसा बर्ताव था, ऐसे लोगों की हेल्प करते थे। यानी कि वो तंज कस गए किस पे, ट्रांसफ़र पोस्टिंग पे। दरअसल सीएम योगी किसी भी सूरत में भ्रष्टाचार नहीं चाहते। उनका एकदम क्लियर कट मैसेज है कि स्वच्छ प्रशासन चाहिए, लेकिन भ्रष्टाचार है कि इस सूबे से जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। आप पुलिस हो, प्रशासन हो, बिजली विभाग हो, अस्पताल हो, कहीं भी चले जाइए, बिना पैसे का काम आज भी नहीं होता है। पहले भी नहीं होता था, अब भी नहीं होता है। कहते हैं कि जितना योगी जी ऊपर से सख्ती करते हैं उतना ही नीचे जो है बहाना बना करके रेट बढ़ा लेते हैं। कितना सच है जिसका जो है साबका पड़ा होगा वही जानता होगा। लेकिन अब ये जो इंजीनियर की बात बताई है बम्बालाल दिवाकर ने, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि जनप्रतिनिधियों को दिक्कत है।
ब्यूरोक्रेट्स और टेक्नोक्रेट्स योगी राज में ये सोचने लगे हैं कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर से उनको साफ निर्देश है कि आपको किसी भी गलत मामले में दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है। निर्देश तो है कि गलत मामले में दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है, और जो है सही मामले भी उसके शिकार हो जा रहे हैं, यानी कि सही मामले में भी एक्शन नहीं हो रहा है। अदरवाइज यदि दिवाकर जी ने जो चिट्ठी लिखी है उस चिट्ठी के मुताबिक तो उन्होंने बहुत सामान्य सी बात कही थी अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड हसनगंज से कि आप इन समस्याओं का ट्रांसफार्मर की दिक्कत है समाधान कराइए, और वो कह रहे हैं कि आप मुझे फ़ोन क्यों कर रहे हैं। अब देखते हैं जिलाधिकारी सीडीओ कुछ करते हैं, क्योंकि ये वायरल का दौर है। अभी मंत्री जी की चिट्ठी वायरल हुई थी, इसी बीच में ये चिट्ठी वायरल हो गई। कोई एक्शन होता है या ऐसे ही ये जनप्रतिनिधि चिल्लाते रह जाते हैं कि उनकी नहीं सुनी जा रही है, उनकी नहीं सुनी जा रही है। जब इलेक्शन आता है तब होता है कि आपने विधायकों या सांसदों की क्यों नहीं सुनी। 2024 का इलेक्शन एकदम सामने है, यदि जनप्रतिनिधि नाराज़ हैं, कार्यकर्ता नाराज़ है तो समझिए कि ये अच्छी बात नहीं है। रही ना बेखबर, देखते रहिए।